हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट क्या है, इसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑथर की हमारे म्यूरल स्पार्क की कि नहीं है, कि कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अगर रिलेटेड है तो क्या रिलेटेड है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी की समरी पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। उसमें मैंने थोड़ा बहुत म्यूरल स्पार्क के बारे में, नॉवल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। अगर समरी पता है तो ये वीडियो कंटिन्यू करो। तो शुरू करते हैं। वो समय की जो नॉवेल्स थी उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत होते थे, जैसे कि फेसिज्म, स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर क्या है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है, फिर भी मैं इससे रिलेटेड एक पूरी स्लाइड लगा दे रही हूँ, तो उसको पढ़ लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और फेसिज्म क्या होता है? अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ डिक्टेटर controls the lives of the people and in which people are not allowed to disagree with the government। मतलब डिक्टेटर का रूल है और लोगों को अलाउड नहीं है कुछ बोलना, ठीक है, अपने हित में वो कुछ नहीं बोल सकते। और ये बुक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। फेसिज्म, स्पेनिश सिविल वॉर, और जो स्पार्क की, म्यूरल स्पार्क की एक टीचर थी, जो जिसने ये नॉवल लिखी है, हमारी ऑथर, उनकी एक टीचर थी क्रिस्टीना के। उनके हाई स्कूल ईयर्स के टाइम में, जो कि उन्होंने स्कॉटलैंड में बिताया था। इस चीज़ से इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। अगर हम लोग के को, मतलब म्यूरल स्पार्क ऑथर की टीचर को कंपेयर करें मिस जीन ब्रूडी से, ठीक है, और स्पार्क को कंपेयर करें सैंडी से। स्पार्क मतलब म्यूरल स्पार्क हमारी ऑथर। ये जो स्कूल की डिटेल है, कौन सा स्कूल था, सबका नाम वगैरह मैंने ऐड कर दिया, पढ़ लो। जेम्स स्कूल था। इन्होंने स्कॉटलैंड एडनबर्ग में एक स्कूल में 12 साल बिताए थे। और वो जो स्कूल था उसमें जो समय था, उसी पे ही वहाँ पे जो इनकी टीचर थी क्रिस्टीना के, उसके ही बेस पे मिस ब्रूडी है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैच हो रही क्या नहीं मैच हो रही, वो भी बताती हूँ। और जो ब्रूडी नाम है वो अमेरिकन वुमेन का, शार्लोट ब्रूडी का। ये इतना मतलब नहीं है, बट जान लोगे तो अच्छा है। अब मिस जीन ब्रूडी की तरह जो मिस के थी, मतलब ऑथर की टीचर की तरह, और ब्रूडी में सिमिलैरिटी थी कि वो, उनको भी इटालियन पेंटर्स दोनों जन को पसंद थे, जैसे लियोनार्डो, फ्रा लिप्पो, और भी जो है इनके नाम में लिख दे रही हूँ। और दोनों का ही फैसिनेशन था मुसोलिनी से, जो फैसिस्ट थे, मतलब दोनों में जो फेसिज्म था, ये का इसका ना अच्छा व्यू था। मतलब दोनों लोग फेसिस्ट थे, कह सकते हैं। दोनों लोग फेसिज्म को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करते ही थे। और जो उनका ड्रामेटिक मेथड हमने देखा मिस जीन ब्रूडी का, वो ऑथर की टीचर से मिलता जुलता था। और मिस ब्रूडी की तरह ऑथर की टीचर भी इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाती थी, जो कि स्कूल कैरिकुलम के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं था, जो कि स्कूल वाले अप्रूव ना करें वो चीज़ें भी पढ़ाती थी। मिस ब्रूडी की तरह ऑथर की टीचर भी, जो उन्होंने बाहर से चीज़ें सीखी हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बताती थी, एक्सप्लेन करती थी। और जैसे ब्रूडी सेट को बनाने की कोशिश की थी जीन ब्रूडी ने, वैसे ऑथर की टीचर ने भी किया था। जीन ब्रूडी की तरह ऑथर की टीचर भी थियोलॉजी, आर्ट, जर्मन पोइट्री, हेल्थ और ब्यूटी केयर के बारे में बताती थी। जो जो ऑथर की टीचर को पता था वो क्लास में बताती थी। जैसे कि मिस ब्रूडी बताती थी, जीन ब्रूडी बताती थी, जो कि सिलेबस में नहीं है। जो जीन ब्रूडी थी, जैसे कि अपने स्टूडेंट्स की सिंपैथी पा लेती थी अपने व्यूज़ बताकर, वैसे ऑथर की टीचर भी करती थी। इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि जो गर्ल्स थी, मतलब जो ब्रूडी सेट की गर्ल्स थी, उनको डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ, डिफरेंट चीज़ों में वो गई जो कि वो सोच नहीं सकती थी वो टाइम पे। और जो सबसे बुरी चीज़ हुई इनके ये सब चीज़ों से, उसमें एमिली जॉयस की जो डेथ हुई थी, वो सबसे बुरा था। वो निगेटिव इम्पैक्ट था। और इनकी सब चीज़ों का एक निगेटिव इम्पैक्ट ये था कि जो ब्रूडी सेट थी वो टीम में काम नहीं कर सकती थी, मतलब दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती थी। टीम स्पिरिट ख़त्म हो गई थी उनका, जो था कि वो ब्रूडी सेट ही है, बाकी लोगों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम ज़ीरो हो गया था। नॉवल की तरह जैसे जीन ब्रूडी की ब्रूडी सेट थी, वैसे असली में ऑथर
अपनी टीचर मिस के की फेवरेट स्टूडेंट थी, वन ऑफ फेवरेट स्टूडेंट थी। और जो ऑथर की टीचर थी, इन गर्ल्स को थिएटर लेके जाती थी, कॉन्सर्ट लेके जाती थी, फिल्म्स लेके जाती थी, मॉडर्न पोएटिक प्लेस में लेके जाती थी, रीडिंग सेशंस में लेके जाती थी पोइट्री के, और खुद के पैसे दे के, मतलब स्टूडेंट से पैसे नहीं लेती थी, खुद के पैसे दे के लेके जाती थी। और ज़्यादातर ये सब देख के लगता था कि जो ब्रूडी है वो आर्ट और कल्चर की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहती, जैसे कि ऑथर की टीचर लेके जा रही थी, लेके जाना चाहती थी। मतलब काफ़ी कुछ मिलता जुलता है इसमें। अब क्या चीज़ें नहीं मैच करती हैं, अभी जैसे जो जीन ब्रूडी की लव लाइफ है वो में मिस के जैसी नहीं थी। ये चीज़ म्यूरल स्पार्क ऑथर ने हमारी ये चीज़ बहुत क्लियर की है ऑटोबायोग्राफी में अपने। अभी जैसे जो जीन ब्रूडी का अफेयर था सिंगिंग मास्टर और आर्ट टीचर के साथ, ऐसा कुछ और म्यूरल स्पार्क ने अपनी टीचर में, ऑथर ने टीचर में एग्जैक्टली नहीं देखा था, बट अभी स्टूडेंट्स क्या रहता है, वो अपना सोच सकते हैं कि भाई ऐसा पोटेंशियल हो सकता है, तो उस वे में उन्होंने ऐसा लिखा है ऑथर ने। और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था वो टाइम पे कि ऐसा है। और जो इनकी टीचर थी वो टाइम पे 50 इयर्स ओल्ड थी, अराउंड थी 1929 में, जब यूरल स्पार्को को उन्होंने पढ़ाया था। तो मतलब एज भी नहीं मैच करती है। उनकी टीचर की लाइफ में एक आदमी था जो कि वॉर में मर गए थे। म्यूरल स्पार्क टीचर के लिए कोड भी लिखती है, अ ग्रेट टीचर इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, टीचिंग माइट इवन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द आर्ट्स सिंस द मीडियम इज़ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। अब जैसे म्यूरल स्पार्क के भी टीचर थे, सिंगिंग टीचर थे, जो कि जैसे कि जीन ब्रूडी नॉवल में है, मिस्टर विशार्ट ये स्पार्क के ऑथर के सिंगिंग टीचर थे। मिस्टर गॉर्डन ये हिस्ट्री मास्टर थे। और म्यूरल स्पार्क ऑथर ने ज़्यादातर सेक्स वगैरह के बारे में, रूडमेंट्स ऑफ सेक्स को जाना, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जाना डैफ्नी पॉटर से और फ्रांसिस नाइवन से। डैफ्नी पॉटर के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप थी ना, थोड़ी सी ब्रीफ थी, थोड़ा कम समय के लिए थी, बट इनकी फ्रांसिस नाइवन से जो फ्रेंडशिप थी वो लॉन्ग लास्टिंग थी। जैसे कि नॉवल में सैंडी और जेनी का दिखाया गया है, ये कैरेक्टर डैफ्नी और फ्रांसिस से मिलते हैं। स्पार्क और फ्रांसिस, ऑथर और फ्रांसिस की भी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ थी एडनबर्ग में 1930 में, वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए, जैसे स्लम्स हो गए, जबकि वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का इफ़ेक्ट था, उसके बाद जो स्लम्स थे वो सब चीज़ों को बताया है। अभी जैसे जो वहाँ पे जो स्लम्स दिखाया है, जो स्थिति थी एडनबर्ग की 1930 में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ें, वो सब भी बहुत अच्छे से शो की है। वहाँ पे जो स्लम्स थे, डिप्रेशन इन लाइफ, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। और इसी वजह से सब चीज़ें देख के जो सैंडी है बहुत ज़्यादा मूव हो जाती, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है उसको, तो जाके वो नन बन जाती है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक भी करो अच्छा लगा है तो। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।